हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गौतम भारती आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गौतम भारती एजुकेशन हब में। तो प्यारे दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंतु विज्ञान और उनसे संबंधित शाखाओं के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी को बता दें कि वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी होगी। उम्मीद है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे और वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। और जो बच्चे हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर ऑन कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी वीडियो अपलोड की जाती है तो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द आपको मिले और उसका लाभ आप उठा सकें। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है, तितलियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, लेपिडेटेरियोलॉजी। लेपिडेटेरियोलॉजी तितलियों के अध्ययन को कहा जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न। प्यारे दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर जरूर बताएं और लास्ट में यह भी बताएं कि कितने क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से मालूम था। सेकंड क्वेश्चन है, कीटों के अध्ययन को करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, एंटमोलॉजी। कीटों के अध्ययन को एंटमोलॉजी कहा जाता है। तो ध्यान रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी, एंटमोलॉजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 3, हिस्टियोलॉजी किससे संबंधित विज्ञान की शाखा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिस्टियोलॉजी ऊतकों के अध्ययन को कहा जाता है। तो हिस्टियोलॉजी ऊतक विज्ञान से संबंधित शाखा है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यह वीडियो आप लोगों के लिए आने वाली सभी परीक्षाओं में पूछे जाने की 100% संभावना है। तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी ना करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो प्यारे दोस्तों, चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी विज्ञान किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। पारिस्थितिकी विज्ञान या फिर इकोलॉजी का संबंध शरीर संरचना और वातावरण से संबंधित है। तो याद रखना है दोस्तों, आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरीर संरचना और वातावरण विज्ञान से संबंधित है पारिस्थितिकी या फिर इकोलॉजी सिस्टम। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, मायोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मांसपेशियों का अध्ययन। मायोलॉजी के अंतर्गत मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो दोस्तों, आगामी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, सेरीकल्चर किससे संबंधित है या फिर सेरीकल्चर में किसका अध्ययन किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेशम कीट पालन का अध्ययन। रेशम कीट का अध्ययन किया जाता है, सेरीकल्चर से संबंधित विज्ञान की शाखा है रेशम कीट पालन से। तो याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, प्यारे दोस्तों, ऐसी ही कम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर ऑन कर लें। क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं? तो रक्त में उपस्थित एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, सेरोलॉजी। सीरोलॉजी एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है जो रक्त में उपस्थित होते हैं, सेरोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, स्नायु तंत्र का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूरोलॉजी। स्नायु तंत्र अध्ययन करने वाली शाखा को इस न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, न्यूरोलॉजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 9, एरिनियोलॉजी
में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एरिनियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मकड़ों का। मकड़ों का अध्ययन एरिनियोलॉजी में किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मकड़ों के अध्ययन को एरिनियोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, पैर के अध्ययन से संबंधित शाखा को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चीरोपॉडी। पैर के अध्ययन से संबंधित शाखा को चीरोपॉडी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों, आगे आने वाली परीक्षा में किसी भी क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, तो प्लीज वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, बाल रोग से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पीरियाडिटिक्स। बाल रोग से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा पीडियाट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स कहलाती है। तो याद रखना है दोस्तों, पीडियाट्रिक्स जीव विज्ञान की शाखा में बाल रोग से संबंधित का अध्ययन किया जाता है, पीडियाट्रिक्स में। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12, कैंसर का अध्ययन कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑन्कोलॉजी। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, या फिर ऑन्कोलॉजी में कैंसर का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है और आगामी परीक्षा में पूछे जाने की 100% संभावना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा, ऊतकों की रचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ऊतकों की संरचना के अध्ययन से संबंधित विज्ञान को क्या कहते हैं दोस्तों? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में के अंतर्गत ऊतकों की रचना के अध्ययन का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना दोस्तों, हिस्टोलॉजी। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 14, मधुमक्खी पालन का संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एपीकल्चर। मधुमक्खी पालन का संबंध एपीकल्चर से है। तो याद रखना है दोस्तों, एपीकल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, जंतु और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 15 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी। जंतु और उसके आसपास के वातावरण से संबंधित अध्ययन को पारिस्थितिकी कहा जाता है। तो पारिस्थितिकी कहा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 16, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, डेमोग्राफी। जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, डेमोग्राफी में जनसंख्या अध्ययन का ज्ञान होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, अनुवांशिकी, अनुवांशिक लक्षणों तथा उनकी वंशानुगति का अध्ययन करने वाली शाखा को क्या कहते हैं? तो प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, जेनेटिक्स। अनुवांशिक लक्षणों तथा उसकी वंशानुगति का अध्ययन करने वाली शाखा को जेनेटिक्स के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन बी, जेनेटिक्स। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, पैंटियो पैलियंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? पैलियंटोलॉजी के अध्ययन किया जाता है। तो पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जीवाश्म का। जीवाश्म का अध्ययन पैलियोंटोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है, जीवाश्म का। तो याद रखना है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 19, वंशानुगति के नियम के अध्ययन को क्या कहते हैं? वंशानुगति के नियमों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुवांशिकी।
अनुवांशिकी, वंशानुगत के नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी कहा जाता है। अनुवांशिकी कहा जाता है। तो याद रखना दोस्तों, वंशानुगत के अध्ययन को, वंशानुगति नियमों के अध्ययन को अनुवांशिकी के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना दोस्तों। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कॉन्कोलॉजी। कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत मोलस्का समुदाय के जंतुओं के कवच का अध्ययन किया जाता है, कॉन्कोलॉजी के अंतर्गत। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 21, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? प्रश्न संख्या 21 है दोस्तों, ऑर्निथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पक्षियों का अध्ययन। ऑर्निथोलॉजी में पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, ऑर्निथोलॉजी के अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है। अगला प्रश्न है, प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूजेनिक्स। यूजेनिक्स आनुवांशिकता के नियमों द्वारा मानव जाति की उन्नति का अध्ययन यूजेनिक्स विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, यूजेनिक्स। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, जंतु की बाह्य आकृति एवं बाह्य संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, मार्फोलॉजी। मार्फोलॉजी के अंतर्गत जंतु की बाह्य आकृति और बाह्य संरचना के अध्ययन की जानकारी की जाती है। तो याद रखना है दोस्तों, मार्फोलॉजी। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है हमारा, मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन क्या कहलाता है? तो प्यारे दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, इक्थियोलॉजी। मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन इक्थियोलॉजी कहलाता है। तो याद रखना है दोस्तों, इक्थियोलॉजी में मछलियों तथा उनसे संबंधित उद्योग का अध्ययन किया जाता है। तो प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, घाव, वॉन्ड के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेमेटोलॉजी। ट्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत घाव के अध्ययन को ज्ञान दिया जाता है। तो ट्रेमेटोलॉजी के अंतर्गत घाव का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखना है दोस्तों, ऑप्शन सी। तो प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और 25 में से आप लोगों को पहले से कितने क्वेश्चन का आंसर पता था और अपना स्कोर जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।